नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र बायो हब में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। जैसा कि आपके टाइम बोर्ड पर ही दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश एक समग्र परिचय। यूपी जीके की बात हमने कही थी कि आपको हम क्लास यूपी जीके का लाएंगे और यूपी जीके क्योंकि आप देखते होंगे कि यूपी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो यूपी से रिलेटेड होता है, उसमें आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न पूछ ही लेता है। तो उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए करीब-करीब 20-25 क्लास हम कराएँगे और 20-25 क्लास में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उसका पहल स्टार्ट है, आज उसकी पहली क्लास है जिसमें हम उत्तर प्रदेश का परिचय कराएँगे कि कैसे-कैसे उत्तर प्रदेश निकल कर आपके सामने आया, कैसे उत्तर प्रदेश नाम सामने आया, उत्तर प्रदेश है क्या, उसकी राजधानी क्या है, कैसे-कैसे उसकी राजधानी बदली, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय खेल क्या है, उन सब चीज़ों का एकदम अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक और आज की क्लास से ही आपको करीब-करीब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए कम से कम 1 से 2 प्रश्न इसी वीडियो से आपके निकल कर आ जाएँगे, जो यूपी के जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे जैसा कि हम लोग आग्रह ही करते हैं कि लगातार मटेरियल दिया जा रहा है और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एक ऑथेंटिक मटेरियल है। तो आप सभी लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लाइक वगैरह मिलेगी तो हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से, वही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है और हम उतना ही अच्छा मटेरियल आपको दे पाएंगे जितना अच्छा आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं है। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो उस कंडीशन में हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए हेडिंग है आपकी उत्तर प्रदेश एक समग्र परिचय। देखिए परिचय है, इंट्रोडक्शन की ही बात हम कर रहे हैं आज। आज सिर्फ इंट्रो होगा आपका, उत्तर प्रदेश से इंट्रो होने वाला है कि उत्तर प्रदेश का एक समग्र परिचय हम कराएंगे। पूरा कंप्लीट जो है आपका क्या निकल कर आएगा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पर होने वाला है। चलिएगा पहली स्लाइड आपको दिखाते हैं और देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश है। ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है और आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें आपके जो ज़िले हैं, ज़िलों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें आपके 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में टोटल। और ये आपका एक मैप दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का। मैं इसको थोड़ा-सा जो है ज़ूम इन कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जब भी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो इसके मदद से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये 75 ज़िले हैं, जो 75 ज़िले अलग-अलग कलर से हैं और अलग-अलग कोडेड हैं, जो आपको दिख रहे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको देख सकते हैं। नहीं आपको दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए कर सकते हैं कि गूगल पे जाके और ये मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएँगी। चलिए हम पॉइंट वाइज़ आगे की तरफ बात करेंगे और अपने टॉपिक को चलेंगे, देखेंगे। और ये आपका ये उत्तर प्रदेश का मैप है। बेसिकली आपका क्या है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इस मैप की मदद से आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश को, इसके सारे ज़िलों को आप देख सकते हो। ठीक, हम आगे की तरफ चलेंगे और अपने क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे पहले उसके नामकरण की बात हो जाती है कि उत्तर प्रदेश नाम कैसे आया। तो देखिएगा वैदिक काल में इसको ब्रह्मऋषि का देश, ब्रह्मऋषि के देश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋषि मुनियों का ये बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र हो जाता है, ऋषि मुनियों का क्षेत्र था। इसको ब्रह्मऋषि देश के नाम से वैदिक काल में जाना जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहा। क्या कहा? उत्तर पश्चिम प्रांत कहा। इसके बाद आगे देखिएगा ये उत्तर पश्चिम प्रांत कब कहा अंग्रेजों ने, तो ये देखिएगा 1836 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। आप इसको नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें, थोड़ा-थोड़ा मैं रुक जाऊँगा बीच में कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नामकरण की यहाँ पर हमने बात करी कि वैदिक काल में इसे ब्रह्मऋषि देश के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने इसे 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम दिया। फिर धीरे-धीरे नाम बदलता गया और कैसे-कैसे बदला उसी सब चीज़ों की बात हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1877 में इसे आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। अब वही जो आपका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, उसे अब बदल के 1877 में आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। फिर उसके बाद 1902 में क्या हुआ, इसका नाम पुनः बदल दिया गया और अब इसका नाम कर दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये नाम लगातार बदलते रहे चीज़ों को देखते हुए, जैसे-जैसे, क्योंकि आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे-जैसे सुलभता आती गई, जैसे-जैसे चीज़ों का समन्वय होता गया, वैसे उसके नामकरण में भी परिवर्तन होता चला गया। तो अब ये 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया, आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत से हट के।
फिर इसके बाद 1937 में इसे संयुक्त प्रांत की संज्ञा दे दी गई। 1937 आया तो इसको कह दिया गया कि ये संयुक्त प्रांत है, क्योंकि वो नाम बहुत बड़े बड़े हो रहे थे तो उसको छोटे करके एक ही नाम दे दिया गया, संयुक्त प्रांत। उसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम उत्तर प्रदेश निकल कर आया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो खैर ऊपर के सारे हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त प्रांत कब आया, तो 1937 आपको ध्यान रखना है। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, क्योंकि इसमें मैच करके एक क्वेश्चन दिया गया था। एक तरफ दिया गया था 1836, 1877, 1902 और 1937, और एक तरफ दिया हुआ था ये सारे नाम, तो आपको मैच कराना था। तो उस कंडीशन में इसका पूरा नॉलेज होना ही चाहिए आपको। फिलहाल के लिए आपको 24 जनवरी 1950 तो ध्यान रखना है, इस दिन उत्तर प्रदेश नाम निकल कर आया। उत्तर प्रदेश नाम निकल कर कब आया, 24 जनवरी 1950 को। देखिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ देखेंगे, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो 2018 से अब मनाया जा रहा है, उससे पहले नहीं मनाया जाता था। और ये जो मनाया जा रहा है उसको जब मनाया गया 2018 में, तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। आगे देखेंगे, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काटकर एक नए प्रदेश उत्तरांचल, जिसका अब नाम उत्तराखंड है, का निर्माण किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया, हमारे उत्तर प्रदेश के 13 जो उत्तरी जिले थे उनको काट दिया गया और एक नया प्रदेश बना दिया गया। तो उसका नाम पहले उत्तरांचल था, बाद में उसको उत्तराखंड रख दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो उत्तर प्रदेश का है वो कब सामने आया, तो 9 नवंबर 2000 ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब उत्तरांचल काट के अलग किया गया तो जो नया जिसको आप कह सकते हो वर्तमान रूप से जो आप कह सकते हो भौगोलिक स्वरूप है, वो आपका निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम अगर आपसे पूछेगा तो इसको आप संयुक्त प्रांत ध्यान रखना है, जो कि 1937 में आपका आया था। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो होगा वो संयुक्त प्रांत हो जाएगा। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं कि राजधानी कैसे कैसे इसकी बदली, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के नामकरण को देख लिया, अब इसकी राजधानी को देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले 1836 में जो इसकी राजधानी थी वो आगरा थी। उसके बाद 1858 में इसकी राजधानी आगरा से बदलकर प्रयागराज कर दी गई। फिर 1921 में प्रयागराज से बदलकर इसको लखनऊ आंशिक रूप से कर दिया गया, और 1937 में इसको पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी इसकी कर दी गई, जो कि आपको पता है कि आज भी इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। तो पहले 1836 में आगरा थी, 1858 में आगरा से बदल के प्रयागराज किया गया, 1921 में प्रयागराज से बदल के लखनऊ आंशिक कर दिया गया, और फिर इसके बाद 1937 में इसका पूर्ण रूप से लखनऊ कर दिया गया, और आज भी इसकी राजधानी लखनऊ ही है। अब इसके कुछ पड़ोसी राज्य देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पर। जो इसके पड़ोसी राज्य हैं वो 8 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो उसको देखिएगा। पहला आपका उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, इसके बाद देखते हैं पाँचवा जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और आठवां आपका बिहार। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है, वो भी सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ अगर आपसे पूछता है तो 9 टोटल कितने हो जाएंगे, 8 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 9 हो जाएंगे। 8 जो आपके प्रदेश हो जाएंगे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ और फैक्ट इससे रिलेटेड देखते हैं। इसके अलावा ध्यान ध्यान रखिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इससे लगती है जो नेपाल है, 579 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये भारत जो उत्तर प्रदेश है उसके 7 जिले बेसिकली नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने, नेपाल से जो साझा करते हैं वो 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्रमशः उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला पीलीभीत हो जाएगा, दूसरा लखीमपुर खीरी, पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज। तो ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 ही ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और कुल 579 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 579 किलोमीटर की सीमा साझा होती है जो है उत्तर प्रदेश के ज़िलों और नेपाल की जो सीमा है उसके बीच। ध्यान रखिएगा। अब नोट लगा के कुछ पॉइंट है और ये निश्चित ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला,
सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ साझा होती है। जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा दूर तक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उसके बाद सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हिमाचल प्रदेश से लगती है सबसे छोटी सीमा। सबसे कम जो है दायरा है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मैच करता है। अगला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ललितपुर जिला जो है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मतलब जो ललितपुर जिला है वो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है उसके 3 तरफ से मध्य प्रदेश पड़ता है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ में। ये देखिएगा, ये आपका जो है ये ललितपुर है। क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका ललितपुर है। तो देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश साझा होता है, तो देखो एक तरफ से ये हो जाएगा, एक तरफ से ये हो जाएगा और एक तरफ से हो जाएगा। तीन तरफ से देखो, तीन तरफ से ये ललितपुर क्या है? घिरा हुआ है। किसके? उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, क्योंकि 3 तरफ से सीमा साझा होती है। अब आगे की तरफ चलेंगे, हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। कहाँ थे हम? कहाँ थे? यहाँ थे। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और वो कौन कौन से हैं? बिहार, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से करिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 3 राज्यों से सीमा साझा करता है और वो कौन कौन से हो जाएंगे? आपका एक उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हरियाणा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो भी पॉइंट यहाँ पर लाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है और सब पेपर में आया हुआ है। तो एकदम अच्छे तरीके से इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि आपको यूपी से रिलेटेड मैं गारंटी लेता हूँ 20 से 25 क्लास होगी। यूपी जीके के जितने सारे फैक्ट हो सकते हैं वो सारे फैक्ट यहाँ पर हम करा देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हमें सपोर्ट जितना आप करोगे, जितनी आप अपेक्षा करते हो उससे बेहतर हम आपको करा देंगे। ये हमारी आपकी गारंटी है और बिल्कुल तथ्यपरक ऑथेंटिक नोट्स आपको कराएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, जो पूर्वी जिला होगा उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो बलिया है, ध्यान रखिएगा। जो पश्चिमी जिला है वो शामली है, जो उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है और जो दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछ लें कि पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो आप बता दोगे बलिया। आपसे पूछ ले दक्षिणी जिला तो सोनभद्र, आपसे पूछ ले पश्चिमी जिला तो शामली, आपसे पूछ ले उत्तरी जिला तो सहारनपुर। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब उत्तर प्रदेश से जो प्रदेश लगे हुए हैं तो उसमें पूछ लिया अगर आपसे कि पूर्वी प्रदेश कौन सा है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वी प्रदेश तो बिहार, ध्यान रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रदेश है वो हरियाणा है। उत्तरी प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और जो उत्तर प्रदेश से दक्षिणी प्रदेश है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो दक्षिण तरफ उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश है, उत्तर तरफ हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम तरफ हरियाणा है और पूरब तरफ आपका बिहार है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पेपर में आपके पूछ सकता है, आर के पेपर में खासकर ऐसे प्रश्न पूछ ही लेता है, क्योंकि आर में आप मान के चलिए 4-5 से लेके 8 क्वेश्चन तक यूपी जीके के आने की संभावना होती है और आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आज की ही क्लास में एक क्वेश्चन तो कम से कम जरूर होगा जो इसी क्लास से आपका हो जाएगा। राजकीय चिन्ह आप देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है जिसकी स्वीकृति 1938 में मिली। इसमें एक ये तीर धनुष है जो क्या दर्शाता है? राम राज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? राम राज को दर्शाता है। क्या ये जो तीर धनुष है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चिन्ह में जो तीर धनुष है ये राम राज को दर्शाता है। इसके अलावा देखिएगा ये जो दो आपको दिख रहा होगा, ये आकर के ये क्या है? ये आपकी गंगा और यमुना है। गंगा प्लस यमुना, ये दो नदियों को दिखाया गया है। और ये दो आपकी जो गंगा यमुना है ये प्राणदायिनी है। क्या है? प्राणदायिनी, क्योंकि आप जानते हो बिना जल के कुछ संभव नहीं है। ये प्राणदायिनी है, ये जीवन प्रदान करती है, प्राणदायिनी। ठीक, गंगा प्लस यमुना, तो इनको दिखाया गया है। और तीसरा देखिएगा ये दो मछलियाँ जो आपको दिख रही हैं, इन मछलियों का मतलब है नवाबों का शहर। मछलियों से मतलब क्या है? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। ठीक, नवाबों का शहर। तो ये हमने मीनिंग आपको बता दिया, आपने देखा होगा इस चिन्ह को, लेकिन आप जानते नहीं रहे होंगे, या हो सकता है आप जानते रहे हों। जानते रहे होंगे तो अच्छी बात है और अच्छी बात है, नहीं जानते रहे होंगे तो आप जान लीजिए कि जो तीर धनुष है ये रामराज को दर्शाता है और जो गंगा यमुना है ये प्राणदायिनी है, ये नदियाँ हैं। और जो मछली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चिन्ह में बनी हुई है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें बनी हुई है, तो आपके नवाबों के शहर को दर्शाती है कि ये नवाब बेसिकली हैं। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, जिसे जंगल की आग कहते हैं, और इसकी स्वीकृति 4 जनवरी 2011 को मिली, क्योंकि इससे पहले जो था वो ब्राह्मी कमल जो था वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था। ब्राह्मी कमल जो आपका बेसिकली था वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था, लेकिन 4 जनवरी 2011 के बाद जो इसका पलाश हो जाएगा, जिसको जंगल की आग कहते हैं, ये आपका राजकीय पुष्प हो जाएगा। राजकीय पशु जो इसका है वो बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है, और जो राजकीय फल है वो आपका आम है। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अब हम जब समग्र अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें इन सब चीज़ों को हम बताएँगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो सारी चीज़ें बताएँगे, अब कुछ सरल चीज़ें भी बताई जाएँगी। ये भी आपसे पता होना चाहिए कि 4 जनवरी 2011 को पलाश जो है ये राजकीय पुष्प के रूप में स्वीकृति मिली, और इससे पहले जो था वो ब्राह्मी कमल था, वो राजकीय पुष्प था उत्तर प्रदेश का। और 4 जनवरी के बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा-सा मैं रफ करता हूँ। ब्राह्मी कमल, ठीक, ब्राह्मी कमल था, लेकिन 4 जनवरी 2011 के बाद क्या हो गया, पलाश को राजकीय पुष्प की संज्ञा दे दी गई। आगे की तरफ देखते हैं। जो राजकीय पक्षी होगा वो सारस हो जाएगा, स्वैम्प डियर इसको बोलते हैं, ठीक। अगला जो आपका हो जाएगा राजकीय मिठाई, वो आपकी जलेबी हो जाएगी। राजकीय भाषा जो है वो हिंदी हो जाएगी, 1947 में इसको मान्यता मिल गई, 1947 से ही राजकीय भाषा हिंदी कर दी गई। और जो दूसरी भाषा थी, जिस दूसरी भाषा को कब शामिल किए गए, तो ध्यान रखिएगा 1989 ईस्वी में इसको क्या किया गया, 1989 ईस्वी में दूसरी भाषा उर्दू को मान्यता दे दी गई उत्तर प्रदेश में। तो ये थोड़ा-सा उसका इंट्रो था। इसके बाद हम प्रशासनिक ढांचा की बात करेंगे, जो अगले क्लास में हम करेंगे, प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसके बाद उसमें आपका जो हो जाएगा मंडल के अलावा हम उसमें जो एरिया के आधार पर सबसे बड़े ज़िले कौन-कौन से, सबसे छोटे ज़िले, तो उन सब चीज़ों का क्षेत्रफल के आधार पर जो चीज़ें डिवाइडेशन है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम देख लें, तो यहाँ पर हमने समग्र परिचय की बात करी थी, एकदम बड़े तेज़ी से हम देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि 75 ज़िले हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप दिखा है, ये आपका ललितपुर ज़िला है, जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ होता है। आगे की तरफ चलेंगे, इसके नामकरण की हमने बात करी, तो मैंने कहा वैदिक काल में इसको ब्रह्म ऋषि का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ऋषि मुनि हमारे इस क्षेत्र में रहते हैं, तो बेसिकली इसको ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा, और ये कब कहा, 1836 में। बहुत तेज़ी से इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। उसके बाद हमने बताया कि 1877 में इसको आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। 1902 ईस्वी में इसको आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कह दिया गया। 1937 ईस्वी में इसको संयुक्त प्रांत कह दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश निकल कर आया, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। इसके बाद मैंने बताया कि 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको ध्यान रखना है। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले काट दिए गए उत्तर प्रदेश से, और वो बना दिया गया आपका उत्तरांचल उत्तराखंड। और जो भौतिक स्वरूप वर्तमान का है वो 9 नवंबर 2000 को ही निकल कर आया उत्तर प्रदेश का। आगे की तरफ हमने बात करी कि इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, और ये इसकी राजधानी जो समय समय पर बदली, इसकी बात हमने कर ली। फिर आगे हमने बताया कि इसके 8 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और इसके बाद हमने बताया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल 9 ऐसे जो प्रदेश होंगे जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से साझा होती है, जो 7 जिले साझा करते हैं, उसकी बात हमने करी, और आपको वो सारी चीज़ों को दिखाया। उसके बाद हमने बताया कि मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा होती है, सबसे छोटी सीमा आपकी हिमाचल प्रदेश से साझा होती है, और ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको हमने बताया। फिर इसके बाद पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, ये सब हमने बताया। फिर इसके बाद ये राजकीय चिन्ह की बात करी कि रामराज गंगा यमुना प्राणदायिनी है, और नवाबों का शहर, ये मछली दिखाता है। और फिर लास्ट में हमने कुछ इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं, पुष्प क्या है, पशु क्या है, वृक्ष क्या है, हॉकी क्या है, खेल क्या है, और इसके अलावा पक्षी क्या है, मिठाई क्या है, इन सब की बातें हमने करी। तो देखिए इसमें हमने लगभग एक जो इंट्रो था यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो एक इंट्रो था, कह सकते हैं आप, इसका जो परिचय था उसको हमने किया। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल की क्लास जो होगी उसमें हम प्रशासनिक स्ट्रक्चर, जो प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, उसमें कुछ चीज़ों की बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।